Hello, today our topic is embryonic development. How the embryo will be produced from zygote. When the zygote, after fertilization, the zygote will start replication and it will produce the embryo. तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज क्लीवेज. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्ली माइटोटिक डिवीजन ऑफ द zygote इनटू हॉलो मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला. तो क्लीवेज प्रोसेस में क्या होता है, क्लीव होने मतलब जो सेल्स है zygote में it will divide again and again and it will produce a hollow multicellular blastula. ऐसा एक ब्लास्टुला प्रोड्यूस होगा जो अंदर कैविटी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म, ये बॉडी कैविटी जब तक नहीं बनेगा उसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी नहीं बन पाएगा. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने से पहले कैविटी वाले स्ट्रक्चर्स बनना ज़रूरी है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ब्लास्टुला. तो ब्लास्टुला फॉर्मेशन के पहले ये जो सेल्स के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्लीवेज. सो इट डजेंट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ द डॉटर सेल. सेल डिवाइड ऐसे होगा कि एक के बाद एक ग्रोथ डिवाइड होता जाएगा, उसके बाद सेल ग्रोथ होने के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए साइज छोटा हो जाता है. द सेल्स फॉर्म्ड बाय क्लीवेज आर कॉल्ड एज अ ब्लास्टोमिया. रिमेंबर दिस, जो सेल्स प्रोड्यूस होता है आफ्टर क्लीवेज, दिस सेल्स विल बी कॉल्ड एज अ ब्लास्टोमियास. सिंस देयर इज नो ग्रोथ फेज बिटवीन द क्लीवेजेस, क्लीवेजेस के बीच में कोई ग्रोथ फेज नहीं होता, द साइज ऑफ ब्लास्टोमियास विल बी रिड्यूस्ड विथ एवरी सक्सेसिव क्लीवेज. एक एक क्लीवेज में साइज रिड्यूस हो जाता है और फिर जैसे साइज रिड्यूस होता है मेटाबॉलिक रेट उसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि उसके एनर्जी चाहिए डिवाइड होने के लिए, इसलिए मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है. एंड सब्सिक्वेंट क्लीवेजेस आर दस फास्टर देन अर्लियर वंस. जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना तो वैसे ही उसका क्लीवेजेस का रेट, मतलब सेल डिवीज़न, एक तरह का माइटोटिक सेल डिवीज़न को भी हम क्लीवेज बता सकते हैं. तो उससे क्या होगा, उसका रेट फास्टर होता है, बहुत फास्ट डिवाइड होगा. तो ग्रोथ फेजेस में ऑफ है एंड दिस रिक्वायर्स रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि सेल डिवाइड होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और सेल डिवाइड होने के लिए जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मेटाफेज में या माइटोसिस में, तो उसमें डीएनए की प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन भी ज़रूरी है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इन ह्यूमन. क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक. Holoblastic means whole zygote will divide, okay, and the cleavage planes may be longitudinal, meridional और equatorial, horizontal. मतलब इसमें स्ट्रक्चर में ऐसे longitudinal भी हो सकता है, फिर vertical हो सकता है, meridional हो सकता, किसी प्लेन से भी हो जाएगा. and it is radial and intermediate, that is fate of each blastomere is not predetermined. ब्लास्टोमियर में कौन सा सेल क्या बनेगा पहले से ठीक नहीं रहता. Next, the first cleavage in the zygote is meridional and occurs in about 30 hours after fertilization. जैसे fertilize हो गया, zygote formation हो जाता है, उसके बाद within 30 hours first cleavage produce होता है, start होता है, मतलब पहला cell division है. It divides longitudinally into two blastomeres. सबसे पहले दो सेल प्रोड्यूस होगा and one slightly larger than the other. ये स्ट्रक्चर में 2 सेल स्टेज है, एक सेल से 2 सेल बन जाता है और इसमें से एक सेल थोड़ा बड़ा रहता है और एक थोड़ा छोटा होता है. द सेकेंड क्लीवेज इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडिनल बट एट द राइट एंगल टू द फर्स्ट वन एंड ऑकर्स आफ्टर 30 hours ऑफ फर्स्ट क्लीवेज. द थर्ड क्लीवेज इज हॉराइजॉन्टल. आफ्टर थर्ड क्लीवेज द एम्ब्रायो इज 8 सेल स्टेज. इस समय सेल 8 सेल वाले हो जाते हैं एम्ब्रायो. As the cleavages are going on, the young embryo is gradually being pushed towards the uterus. तो अभी धीरे धीरे उसको यूटेरस में जाके उसको धक्का देते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब से शुरू हुआ था, फिर आज जाके यूटेरस में आ जाएगा और उसके बाद फिर उसका इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस वॉल में. By the end of the 4th day after fertilization, embryo is a solid ball of 16 to 32 cells and extremely looking like mulberry. And this stage is called as a morula. The morula shows cells of two types: smaller clearer cells towards the outer side and inner cell mass of larger cells. And cells are compactly arranged. ये डायग्राम में पहले 2 सेल वाली स्ट्रक्चर, उसके बाद
4 सेल हो गया, मतलब अगर दो बार माइटोटिक डिवीजन होगा, इट विल डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस द 4 सेल्स, एंड आफ्टर 4 सेल इट विल अगेन डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस द 8 सेल स्टेज, जिसका मोरुला का स्टार्टिंग है, and 8 cell then will divide and they will produce a 16 cell, and 16 cell after division it will produce the 32 cell. एक मास ऑफ सेल प्रोड्यूसर हो, और बाहर का जो जाइगोट का जो स्ट्रक्चर था आउटर कवरिंग वो रह गया चुका है, तो इस समय इस स्ट्रक्चर का नाम है मोरूला. ओके, टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोरूला द जोना पेलिसिटा इज रिटेन, ये चारों तरफ जो इसका कवरिंग है जोना पेलिसिटा है around the embryo, and thus there is no change in the overall size of the zygote. क्योंकि जाइगोट का स्ट्रक्चर तब तक बदल नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि सेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ. तो मेन जो सिंगल सेल था उसका जितना स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये साइज छोटा छोटा होता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आउटर साइज तो फिक्स है. एंड द मोरूला रीचेज द isthmus and gains entry into the uterus by the end of 4th day. यूट्रस के जो वॉल है उसी वॉल में वो इम्प्लांट हो जाएगा. अभी नेक्स्ट ब्लास्टुलेशन, ये जो मोरूला स्टेज, इसके बाद क्या होगा, सेल में डिवीजन होगा, डिवीजन होके एनिमल सेल वेजिटल पोल में गैबिट होगा और बीच में कैविटी क्रिएट होता है. एंड दिस स्टेज या लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टुला, दिस इज अर्ली ब्लास्टोसिस्ट एंड दिस इज लेट ब्लास्टोसिस्ट. कॉमनली इसको ब्लास्टुला भी कहा जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लास्टुलेशन. एंड नेक्स्ट